उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में जीवन साधारण सा चलता था। मिट्टी की गलियां, मंदिर की घंटियां और खेतों की हरियाली, यही था इस गांव की पहचान। लेकिन गांव के बाहर, एक घने जंगल के बीच, एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग भैरवनाथ मंदिर कहते थे। यह मंदिर वर्षों से वीरान था। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक साधु रहा करते थे, जो अब तांत्रिक बन गए हैं। उनका नाम था बाबा वज्रनाथ। कोई नहीं जानता था कि वे कब आए, कैसे आए। लेकिन एक बात सब जानते थे, उस मंदिर के पास जाना मना है। गांव वालों का कहना था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने वहां धुएं में आकृतियां देखी थीं, तो किसी ने किसी और ही भाषा के मंत्र सुने थे। इन अफवाहों के बीच गांव में पहुंचा एक जिज्ञासु युवक आरव मिश्रा, जो एक स्वतंत्र पत्रकार था। वह रहस्यमय स्थानों और लोक कथाओं पर शोध करता था। जब उसने भैरवपुर के मंदिर के बारे में सुना, तो उसका कौतूहल चरम पर पहुंच गया। यह तो एक शानदार लेख बन सकता है, उसने सोचा, पर उससे भी ज्यादा शायद एक रहस्य से सामना हो जाए। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, बाबा वज्रनाथ कोई साधारण आदमी नहीं है। किसी जमाने में वे सिद्ध साधु थे, पर अब वे तांत्रिक बन चुके हैं। कोई उनके पास गया, फिर लौटा नहीं। लेकिन आरव मानने वालों में से नहीं था। उसने रात के समय मंदिर में अकेले जाने का निर्णय लिया। आरव ने अपनी नोटबुक, कैमरा, टॉर्च और एक ऑडियो रिकॉर्डर लिया। रात लगभग 10:30 बजे वह जंगल की ओर निकला। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी चीज के जलने की। पेड़ भी जैसे झुकने लगे हों, और जानवरों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। मंदिर के दरवाजे खुले थे। अंदर धूप और चंदन की गंध फैली थी, लेकिन एक भारीपन था वहां। मंदिर के गर्भगृह में एक समाधिस्थ आकृति बैठी थी। गेरुए वस्त्र, लंबी जटाएं और आंखें बंद। उनके चारों ओर त्रिशूल, कपाल और तांत्रिक यंत्र रखे थे। आरव ने जैसे ही रिकॉर्डर चालू किया, बाबा की आंखें खुल गईं। वे गहरी, रक्तिम और तीव्र थीं। जो आया है, उसे बुलाया गया है, बाबा ने कहा। तू यहां क्यों आया? बालक, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। ये मंदिर क्यों डरावना है, और क्या वाकई यहां कुछ अद्भुत है? बाबा कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जान लेगा तो लौट नहीं पाएगा। सच्चाई का भार तुझे ढोना होगा। आरव ने हामी भर दी। बाबा उठे और उन्होंने अपने पास रखी एक भस्म से भरी कटोरी उठाई। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और भस्म को हवा में उड़ाया। एकाएक आरव के सामने दृश्य बदल गया। उसे लगा वह किसी और समय में पहुंच गया है, सैकड़ों साल पीछे। उसने देखा, एक तांत्रिक सभा हो रही है। वहां मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, और एक काला साया उभर रहा है। उसका नाम है त्रिकाल। यह एक भयानक तांत्रिक था, जिसने मृत्यु को पराजित करने का दावा किया था। त्रिकाल ने अनेक आत्माओं को बंदी बनाया और तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। इसी विनाश को रोकने आया एक योगी वज्रनाथ। उन्होंने त्रिकाल से युद्ध किया, पर यह युद्ध साधारण नहीं था, यह तंत्र और आत्मा के बीच था। अंततः त्रिकाल को एक यंत्र में बांधकर इस मंदिर की गहराइयों में कैद किया गया। मैं वही वज्रनाथ हूं, बाबा ने कहा। त्रिकाल अभी भी इस मंदिर के नीचे कैद है, लेकिन उसकी मुहर अब कमजोर हो रही है, और तू चुना गया है। क्यों मैं? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। क्योंकि तू में एक अद्भुत ऊर्जा है, एक दुर्लभ संयोजन बुद्धि और आत्मबल का। तू मेरी जगह ले सकता है, या त्रिकाल का शिकार बन सकता है। चांदनी रात थी, पर आसमान पर ग्रहण छा गया था। बाबा ने आरव को चेताया, आज रात त्रिकाल की शक्तियां सबसे अधिक होंगी। यदि हम आज उसे न रोक पाए, तो कल भैरवपुर नहीं बचेगा, और शायद यह देश भी नहीं। मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त द्वार खुला। नीचे जाती सीढ़ियां थीं, जिनके अंत में एक विशाल तांत्रिक यंत्र स्थापित था। वहीं त्रिकाल कैद था। बाबा ने आरव को विशेष तांत्रिक कवच पहनाया और एक मंत्र सिखाया, जो उसकी आत्मा की रक्षा करता। जैसे ही वे दोनों नीचे पहुंचे, वातावरण भयावह हो गया। एक गूंज उठी, आ गया कोई, जो मुझे रोकने आया है? वज्रनाथ, तू अभी भी जीवित है। काले धुएं से एक आकृति निकली। वह त्रिकाल था, एक अर्धभूत, अर्धतांत्रिक साया। उसकी आंखें अंगारे सी थीं, और उसकी आवाज गहराइयों से आती प्रतीत होती थी। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। बाबा और त्रिकाल के बीच मंत्रों की चोटें होने लगीं। हवा में आग के गोले उड़ रहे थे। दीवारें हिलने लगीं। आरव मंत्र जपता रहा, जैसा सिखाया गया था। फिर बाबा ने अंतिम अस्त्र निकाला, महातांत्रिक अग्निबीज। यह अस्त्र मुझे समाप्त कर देगा, बाबा ने कहा, पर इससे त्रिकाल का अंत संभव है। अब तू मेरी जिम्मेदारी है, इस मंदिर का रक्षक। बाबा ने अग्निबीज को मंत्रों से सक्रिय किया और त्रिकाल पर फेंका। एक विस्फोट हुआ, जिससे सारा गर्भगृह उजाला बन गया। त्रिकाल की चीखें गूंज उठीं, मैं फिर लौटूंगा, जब कोई मेरी तरह लालच में अंधा होगा। सब कुछ शांत हो गया। आरव बाहर निकला, अधमरा। गांव वालों ने उसे पाया, बेहोश हालत में। जब उसे होश आया, वह पहले जैसा नहीं था।
उसकी आंखों में वह तेज था जो वज्रनाथ की आंखों में था। वर्षों बीत गए। भैरवपुर मंदिर अब भी शांत है, लेकिन हर शाम वहां एक युवा साधु दीप जलाता है, मंत्र पढ़ता है और मंदिर की रक्षा करता है। गांव वाले अब उसे बाबा आरव वज्रनाथ कहते हैं। जब भी अंधकार सिर उठाएगा, तांत्रिक बाबा फिर जागेंगे, एक नए रूप में, एक नए रक्षक के रूप में।